बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वचन है, आतिश इश्क में तू खुद को मिटा के देख कि गुमशुदगी में जीने का लुत्फ क्या है। मेरे साकी का मैखाना सदा आबाद रहता है, पी ले दो घूंट उससे सदा दिल शाद रहता है। आतिश इश्क यानी प्रेम की आग में अपने आप को जलाकर मिटा देना, अपने आप को फना कर देना, गुम कर देना। गुमशुदगी में जीने का लुत्फ क्या है कि जब अपनी पहचान को समाप्त करके मैं की जगह तू का हर वक़्त राग दिल में बजने लगे और प्रेम रूपी अमृत की धार तो हर समय बह रही है। साकी का महकाना सदा आबाद रहता है, यानी मेरे सतगुरु के चरणों में अमृत रूपी जो धार है वो हर वक़्त बह रही है। हम उनके चरणों में लगकर उस अमृत के स्रोत में गोता लगाएं और उस अमृत के स्रोत में गोता लगाकर जो स्नान करना है, अमृत पान करना है, वो ये दर्शाता है कि अगर प्रेम के 2 घूंट भी हम पी लें तो ये दिल शाद हो जाता है, शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, भक्ति से भरपूर हो जाता है और भक्ति में ही सब कुछ समाया हुआ है। कितनी ही संतों महापुरुषों की वाणियाँ हैं, थोड़ा सा भी अगर अमल करने के लिए हम विचार करें, थोड़ा सा भी हमारा विश्वास अटल हो जाए, हमारा चित्त डावाडोल न होने पाए तो कुछ का कुछ हमारा जीवन बन जाता है, बन सकता है। अगर कोई परेशानी सबसे बड़ी है तो वो यही है कि चित्त हमारा डावाडोल होता रहता है, थोड़े थोड़े समय में चित्त भटकता है, एक जगह स्थिर नहीं होता, विश्वास होकर भी विश्वास है नहीं। अटल विश्वास के मायने यही समझना चाहिए कि फिर और कोई नहीं हमारे अटल विश्वास के सामने टिकने वाला, और कोई नज़र ही ना आए, प्रेम ऐसा कि और कोई दिखाई ही ना दे। केवल अटलता अगर जीवन में आ जाए तो स्थिरता तो उसी के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ विश्वास अटल हुआ, मन उसी वक़्त ठहर जाएगा, और मन ठहर गया तो संशय भ्रम पैदा ही नहीं होंगे। जब भ्रम पैदा ही नहीं होंगे तो उन्हें निवारण करने की भी आवश्यकता नहीं है कि वो स्वतः ही मन जो ठहर गया है, एक मजबूती में आ गया है, फिर वो हमारे कंट्रोल में है तो उसको
चाहे जहाँ लगा सकते हैं। कबीर मन तो एक है, भाए जहाँ लगाए, चाहे जहाँ लगाए, भावे जहाँ लगाए। या तो गुरु की भक्ति कर या फिर विषय कमाए। इस एक ही मन से तो हमें काम अपना बनाना है। काम बनाना है तो भक्ति में लगा दें, काम को बिगाड़ना है तो विषयों में लगा दें। विषयों में तो लगा हुआ ही है, विषयों में तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप लगता है। क्योंकि 84 लाख योनियों से यही सब करता आया है। भक्ति में लगाने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, इसको कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, इसको स्थिर करने की ज़रूरत है। ऊपर चढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है हौसले की, ताकत की, हिम्मत की। नीचे गिरने के लिए तो बस एक ख्याल ही काफ़ी है कि नीचे ही सब कुछ रखा हुआ है, धड़ाम से आ जाओ नीचे। तो हमको चूंकि ऊपर की ओर उठना है, हमारी रूह को ऊपर उठना है, और हमें जो सुमिरन करना होता है वो भी नीचे की तरफ से चलकर ऊपर की ऊंचाइयों में पहुंचना है। जो मुश्किल है, कठिन है, उसको आसान बनाते हुए अपनी मंजिल को हासिल करना है। अगर अटल विश्वास हो जाए तो वो मुश्किलें भी आसान से आसान हो सकती हैं। क्योंकि हम सुबह से शाम तक और रात्रि से सुबह तक बहुत से मुश्किल दौर से गुजरते हैं, मुश्किल से मुश्किल राहों से गुजर जाते हैं। सफलता मिलना या ना मिलना वो अलग बात है। अगर सफलता मिल भी जाए, जो हम संसार में जो मुश्किल राहों से गुजरते हैं, मुश्किल दौरों से गुजरते हैं, उसमें सफलता मिले तो भी वो संसारिक है, क्षणभंगुरिक है। और सफलता ना मिले तो भी उसके कोई मायने नहीं। लेकिन ये जो भक्ति परमार्थ की बात है, ये पिंड देश से ब्रह्मांड देश की ओर, प्रभु के निज धाम देश की ओर जो सुरती को चढ़ाना होता है, ये मुश्किल है। इसकी तरफ, इस राहों पर चलना, मुश्किल राहों से गुजरना विफल होने का तो कोई कारण ही नहीं है। अगर हम इस पर चलते जाते हैं, और एक अटल विश्वास सबसे ज़रूरी है कि ये विश्वास हो जाए हमें कि अगर कोई लाभ है तो वो इसी में है। अगर ये विश्वास आ जाए और कोई संशय भ्रम पैदा नहीं होते हैं हमारे चित्त में, चित्त को भटकाना नहीं है हमें और इस राह पे चलते जाना है, तो लाभ ही लाभ है। लाभ कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लाभ होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन नुकसान तो है ही नहीं। यही तो संत महापुरुष हमें नित्य प्रति फरमाते हैं, और यही अमली कार्रवाई से होता है। जब अमली कार्रवाई करने के लिए इंसान के अंदर कुछ विचार चलते हैं तो वो अथक प्रयास करके इस राह पर चलने की कोशिश करता है, और प्रयास करते 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 वक़्त के संत सतगुरु का जिसे सहारा मिला हो, परिपूर्ण संत महापुरुष जिनके पथ प्रदर्शक हों, जो रहबर हों, राह दिखाने वाले हों, फिर उनकी रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में चलकर ये जीव सहज में ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। कुछ समय पहले, थोड़े समय की बात है, हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी,
श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। तो स्थायी सेवादारों की अपनी अपनी सेवाएं होती हैं। तो वहाँ के जो प्रेस के अंदर गुरुमुख प्रेमी, जहाँ पर वो अमर सत्य संदेश छपता है पुस्तिका, और कहाँ कहाँ वो पुस्तिका अमर सत्य संदेश और श्री आनंदपुर में आनंद संदेश हम सब जानते हैं, कहाँ कहाँ वो पुस्तिका पहुंचती है। और उसके अंदर जो वाणियाँ हैं, जो सत्संग है, जो संतों महापुरुषों के वचन हैं, दोहे चौपाइयाँ हैं, ऋषियों मुनियों के, साधु संतों के और श्री गुरु महाराज जी के भी कई तरह के दृष्टांत और वो दिव्य लीलाएं, दिव्य झांकियाँ उसमें संजोई हुई होती है। उसको वहाँ पर जो छापा जाता है प्रेस के अंदर, तो वो प्रेमी, प्रेस वाले गुरुमुख प्रेमी जिनकी ड्यूटी होती है, उसको छापने से पहले एक जो वहाँ का उसमें छापने से पहले जो एक पर्चा होता है, उसमें कुछ जो लिखते हैं, तो वो पहले श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेमी गुरुमुखों ने समर्पित किया कि इसको छापने जा रहे हैं। तो वो एक तरह का श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना कहलाता है, या उनकी आज्ञा लेकर आगे की कार्रवाई करना कहलाता है। जो भी है वो अपनी जगह उनकी ड्यूटी है। वो अपनी सेवा और ड्यूटी करते हुए श्री गुरु महाराज जी के आगे वो पर्चा रखा जिसमें जो सत्संग का सार था। श्री गुरु महाराज जी चूँकि अंतर्यामी हैं, फिर भी समय समय पर अपने सार शब्दों में, चंद शब्दों में ही गीता का सार समझा देते हैं, रामायण का सार समझा देते हैं, कायाकल्प कर देते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो आप ये लिखने जा रहे हैं, जो इस पुस्तिका में छापा जाएगा, वर्णन लिखे जाएंगे, उस पर आप भी अमल करो। आप अमल करते हुए उसको छापो, पुस्तक को लिखा जाए, और फिर जब ये छप कर तैयार हो जाती है, गुरुमुख प्रेमी अपने अपने हाथ में लेकर उसको पढ़ते हैं, तो उसका एक अलग ही लाभ होता है। यानी सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि आप भी अमल करो, दूसरों से भी अमल करवाओ। कितने सुंदर वचनों में हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति समझाते हैं, सरल शब्दों में समझाते हैं। और ऐसे ही एक दृष्टांत जो हम सब ने सुना हुआ ही है, फिर सुन लेते हैं। एक माता अपने बच्चे को लेकर एक संतों के पास गई। वहाँ जाकर कहने लगी, संतों से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि महाराज आप इस बच्चे को समझाइए कि ये गुड़ बहुत खाता है और गुड़ ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो संत कहते, माता इस बच्चे को 1 सप्ताह बाद लाना, तब हम दवाई बताएंगे। तो 1 सप्ताह का इंतज़ार करते हुए वो माता 1 सप्ताह के बाद फिर अपने बच्चे को लेके आई। तो संतों से निवेदन किया कि आपने जैसे कहा था, मैं 1 सप्ताह बाद आई हूँ।
तो महात्मा जी ने कहा, बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से ज़्यादा गुड़ खाने से नुकसान होता है। जैसे माता कहती है उनका कहना माना करो, माता के कहने में चलने में लाभ है। तो बेटे ने कहा कि महात्मा जी अब मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। तो माता पूछती है, महाराज आपने जो आज बात कही, यही बात 1 सप्ताह पहले भी तो कह सकते थे, आपने 1 सप्ताह बाद क्यों मुझे बुलाया? तो महात्मा जी कहते हैं कि माता 1 सप्ताह पहले मैं गुड़ खाता था, हम खुद गुड़ खाते थे, इसको कैसे मना कर दें? तो हमने उस दिन से गुड़ छोड़ दिया और 1 सप्ताह हो गया हमने गुड़ नहीं खाया, और अब हमको हक है कि हम इस बच्चे को गुड़ खाने से मना करें। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम जो कार्य खुद न कर पाए हों और दूसरों को करने का संदेश दें तो वो भी ठीक नहीं है और उसका असर भी नहीं पड़ता। श्री गुरु महाराज जी ने वही इशारा किया कि पहले स्वयं अमल करो और दूसरों से भी अमल करवाओ। अमल करने का मतलब होता है, अमल जो अमली होता है, अमली कार्रवाई करने वाला होता है, वो अंदर से अमली कार्रवाई से भरा हुआ होता है, वो एक मजबूत स्थिति में होता है। और केवल दूसरों को अगर समझाने मात्र का कार्य करता है और अंदर उसके विचारों में अमली कार्रवाई नहीं, तो वो ऐसे हुआ कि वो अंदर से खाली है। जैसे कहावत भी है, थोथा चना बाजे घना, उसका असर नहीं होता, खुद पर भी असर नहीं है, वो दूसरों पर भी असर नहीं कर सकता। एक आदरणीय महात्मा जी फरमाया करते थे, हम भी विचार करें कि वो फरमाते हैं कि भाई देखो 2 बंदूक है, 2 नाली बंदूक है या जो भी है, उनके अंदर जो गोली डलती है, 2 गोलियां डलती हम 2 नाली बंदूक में, तो एक बंदूक खाली है और एक बंदूक में कारतूस है, यानी वो गोली है, मसाला है। जो कारतूस वाली बंदूक है उसका घोड़ा दबाएंगे और वो आवाज़ भी करेगी और जिसको लग गई उसको फना करेगी, मिटा देगी, उसको कत्ल कर देगी, उसको मार देगी। जो खाली बंदूक है उसका घोड़ा दबाएंगे, आवाज़ तो वो भी करेगी लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, वो खुद भी खाली है और दूसरे को भी कुछ भी नहीं करेगी, दूसरे पर कुछ भी असर नहीं करेगी। कहने को कह सकते हैं कि बंदूक चली, लेकिन लगी किसी को नहीं, असर किसी को नहीं हुआ। और सतगुरु हमें यही समझाते हैं, और सतगुरु स्वयं ऐसे ही हैं कि सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, ढहे भरम का कोट। मेरे सतगुरु परिपूर्ण शूरवीर हैं, जो शब्द हमें देते हैं वो शब्द इस तरीके से हम पर मार करते हैं, चोट करते हैं, हमें बख्शते हैं उस नाम को। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। इस तरह से शब्द हमारे दिल में गहराई तक उतार देते हैं। मारे गोला प्रेम का, ऐसा प्रेम का गोला मारते हैं कि हमारे बड़े बड़े भ्रम होते हैं, संशय होते हैं। ढहे भरम का कोट, यानी बड़ा एक किला बना हुआ होता है भ्रम और संशयों का, अंबार लगा होता है। वो ऐसा बारूद नाम का हमारे अंदर भर देते हैं
कि वो विस्फोट ऐसा होता है नाम जपने से, जिसका बटन हमारे हाथ में देते हैं, हम अगर नाम का बटन दबाते हैं, उस गोले का बटन दबाते हैं तो वो विस्फोट होता है। जितने भी हमारे अंदर संशय भरम के किले हैं, अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसी ताकत है इस नाम के अंदर। दिन रात हम लगे रहें, सत्संग का दामन नहीं छोड़ना है, सत्संग हर वक्त अपने साथ रखना है, अपने आप को सत्य के संग रखना है। सत्संग के दायरे में, सुरक्षा कवच में चलते हुए सफ़र करते हुए अपने जीवन को ढाल देना है और इस लोक और परलोक को सुखी बना लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।